हम लोगों ने तमाम लोगों ने मिलकर के गांधी जयंती भी मनाने का काम किया है। एक उद्घाटन भी शुभंकरपुर पंचायत अंतर्गत खेल मैदान में खेल पार्क का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। यहाँ हम भी खेलते रहे स्टूडेंट पीरियड में, जब बच्चे भी थे उस समय भी और छात्र थे उस समय भी। तो जब लोगों की ताकत मिली तो मुझे भी लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए। युवाओं को प्रोत्साहन भी जरूरी है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने ऐसा कदम उठाने का काम किया है। 14 से अब 25 हो गया, एक दशक हो गया, लड़का भी सियान हो गया और नौजवान जो है से बुरा होने की स्थिति में है। दिल में यह हसरत लिए है कि कब पता ही हवाई अड्डा चालू होगा और कब मोतीपुर चीनी मिल से धुआं निकलेगा। तो लक्ष्य था IT सेक्टर में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का। लेकिन चलिए, आने वाले समय में अगर जनता ने हमको शक्ति दी तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम काम करने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विजयदशमी के अवसर पर कांटी विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने मरवन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत के वार्ड 7 शुभंकरपुर पोखर के बगल में सार्वजनिक स्थान खेल मैदान के निकट बने पार्क और भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह योजना मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना विधायक निधि कोष से लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा साबित होगी। इस मौके पर उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को देते हुए कहा कि यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज जिस जगह पर खेल मैदान के निकट पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह जगह हमारे बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। हमारी बचपन इसी खेल मैदान में बीती है। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने हमें ताकत दी तो हमें भी लगा कि इस जगह पर कुछ करना चाहिए और इसी सोच के तहत खेल पार्क का उद्घाटन किया गया है ताकि युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि IT मंत्री रहते हुए हमारा लक्ष्य था कि IT सेक्टर में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी दी जाए, लेकिन किसी कारणवश यदि उन लोगों को नौकरी देने में हम सफल नहीं हो पाए हैं तो आगे हमारी प्रयास होगी। यदि लोगों ने हमें फिर से ताकत दी तो इस सेक्टर में नौकरी की भरमार निकलेगी। वहीं उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए वादे को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। उन्होंने पताही हवाई अड्डा चालू करने का भी वादा किया था। मोतीपुर चीनी मिल चालू करने का भी उनका वादा था, लेकिन वे सारे वादे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। देखिए, आज विजयदशमी की सबसे पहले कांटी के सम्मानित जनता सहित संपूर्ण देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और माँ दुर्गा से कामना करते हैं कि अधर्मों का नाश हो, अधर्म का विजय हो, असत्य की हार हो, सत्य की जीत हो, ऐसा हम कामना करते हैं। इसी कड़ी में आज भी हम कई पूजा पंडालों में, दर्जनों पूजा पंडाल में जो बच गए थे और विजयदशमी शुभ दिन है। इसी में आज के दिन 2 अक्टूबर भी है। हम लोगों ने तमाम लोगों ने मिलकर के गांधी जयंती भी मनाने का काम किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है, तो उनको भी हम लोगों ने याद करने का काम किया है और उनके पद चिन्हों पर चलने का लोगों से आह्वान किया है। आज के समय में अगर युवा पीढ़ी हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो है समाज में विकास भी होगा, अमन शांति और सद्भाव भी कायम होगा। और इसी कड़ी को देखते हुए आज उद्घाटन का भी दिन अच्छा था, तो हम लोगों ने एक उद्घाटन भी शुभंकरपुर पंचायत अंतर्गत खेल मैदान में खेल पार्क का हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 14,99,600 रुपये की लागत से बनाई गई है। चूंकि यहाँ हम भी खेलते रहे स्टूडेंट पीरियड में, जब बच्चे भी थे उस समय भी और छात्र थे उस समय भी। यहाँ पर नहीं, बराबर हम लोग सप्ताह में जरूर 2 दिन 3 दिन हम लोग शाम में यहाँ चले आते थे। तो यहाँ हम लोगों का स्थानीय रहा है और स्थानीय लोगों का
सहयोग भी मिला। दिलीप जी है यहाँ, दिलीप पटेल जी है, जीतू जी है, किशुन पासवान जी जो मुखिया रह चुके हैं, सब हम लोग कैलाश फेलो रहे हैं। तो जब लोगों की ताकत मिली तो मुझे भी लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए। तो सबसे खेल परिसर, खेल मैदान के लिए जो है सो स्टेडियम बनाने के लिए हमने लिखा था, लेकिन कुछ टेक्निकल मामला फंस गया जमीन के मामले में, यानी तो खेल मैदान स्वीकृत भी हो गया था और खेल विभाग से लोग भी आए थे, कमेटी की टीम भी आई थी और हमारे यहाँ के स्थानीय पूर्व मुखिया राधेश्याम पटेल जी काफी प्रयास भी किए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि क्यों नहीं खेल पार्क ही एक अपना, तो हमने अपना स्थानीय निधि क्षेत्र से, विकास योजना से, विधायक निधि कोष से हमने बनवाने का काम किया है। और आगे भी बहुत सारी मन में तमन्ना है कि यहाँ, चूंकि हम यहाँ खेले हैं इसलिए आगे भी कुछ करने की हमको मन में तमन्ना है। युवाओं को इससे काफी प्रतिभा का निखार निश्चित तौर पर युवाओं को आज देख रहे हैं कि जब दुनिया में बड़ी बड़ी गेम होती है, गेम में हमारा देश पिछड़ जाता है और हमारे देश के युवाओं की प्रतिभावान कम नहीं है। ऐसा बहुत सेक्टर में हमारे देश का प्रतिभा के सामने कोई लोग नहीं टिकते हैं, लेकिन युवाओं को प्रोत्साहन भी जरूरी है। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने ऐसा कदम उठाने का काम किया है। तो चुनाव से पहले जो है मोदी जी का सभी जगह को स्लोगन लग रहा है, देश विकास हो रहा है, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, ऐसे जो स्लोगन लग रहा है, इससे कितना आप लोगों को टेंशन बढ़ाएगा चुनाव में? देखिए, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है बिहार में, और अपराध का जो स्थिति है, महंगाई का जो स्थिति है, इन तमाम चीजों से लोग जो है, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो और बेरोजगार हो। बेरोजगारी का आलम क्या है? बेरोजगारी बिहार के लोग भूल गए थे, लेकिन हम लोगों के नेता, युवा प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेरोजगारी को जब बात उठाने का काम किया और 17 महीने की सरकार बनी तो बेरोजगारी पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ और 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी भी दी गई। तो अब बेरोजगारी की बात कर जो करेगा, जो अच्छी स्वास्थ्य की बात करेगा, जो अच्छी शिक्षा की बात करेगा, वही बिहार में राज करेगा। मोदी जी के नाम पे एक बिहार में चुनाव हो रहा है, सभी जगहों पे लग रहा है। देखिए, मोदी जी तो पहले भी बिहार में 14 में आए थे और 14 में भी बड़ी बड़ी घोषणा किए थे, 2-2 करोड़ नौकरी भी युवाओं को दे रहे थे, 15-15 लाख लोगों के खाते में भी डाल रहे थे, पता ही हवाई अड्डा भी चालू कर रहे थे और मोतीपुर के चीनी मिल के चाय भी पीने वाले थे। लेकिन 14 से अब 25 हो गया, 1 दशक हो गया, लड़का भी सियान हो गया और नौजवान जो है से पूरा होने की स्थिति में है। दिल में यह हसरत लिए है कि कब पता ही हवाई अड्डा चालू होगा और कब मोतीपुर चीनी मिल से धुआं निकलेगा। तमाम लोग जो है की निगाहें है। तो मोदी जी, अभी चुनाव का समय है, तो मोदी जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, ये सब बिहार की जनता से बचती भी है। चुनाव आपकी सरकार बनाती है तो क्या चीनी मिल हो या पता नहीं हवाई अड्डा चालू हो? देखिए, एक बात जान जाइए, युवा नेतृत्व के भरोसे लोगों का है, युवा नेतृत्व पर भरोसा किया जाए। चूंकि आधुनिक युग में कैसे हमारा लोगों को रोजगार मिले, उन्नति प्रगति के राह हो, ऐसे में जो है कि लोग सोचते हैं। चूंकि देखिए, युवा नेतृत्व का सरकार बनी तो खेल पॉलिसी आई, IT पॉलिसी आई, चुजुर्ग पॉलिसी आई। आप समझिए, IT पॉलिसी बड़ा चीज है। हमारे प्रतिभान IT के युवा सेक्टर का जो लोग है, वो लोग बाहर में जो है, बाहर में जाकर के नौकरी करते थे, लेकिन रोजगार का सीजन होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, तो हमारा तो लक्ष्य था IT सेक्टर में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का। लेकिन चलिए, आने वाले समय में अगर जनता ने हमको शक्ति दी तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम काम करने का काम करेंगे। गांधी जी के जन्म। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।